हेलो मेरे प्यारे क्लास 11 के प्यारे बच्चों, आप लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बच्चों आज की यह क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लासेस में हम लोग जो है यानी इस वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम से पहले बच्चों इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, हो सके तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। और बच्चों आपको जो है अभी तक जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो बच्चों आप जो है सबसे पहले प्ले स्टोर पर जा करके जो है एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जो है क्रैश कोर्स में जल्द से जल्द जो है जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चों अभी भी मौका है आपको तैयारी करने को। अगर मान के चलिए अभी भी ढिलाई करोगे, अभी भी आप देरी करोगे, तो भैया आपका जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी तैयारी जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से करना शुरू कर दीजिए, है ना। जितना कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं, शायद है कोई आपको जो इतना कंटेंट प्रोवाइड कराएगा जैक बोर्ड से रिलेटेड, जो क्लास 11th वाले हैं। आपको पता है कि एप्लीकेशन में इतना सारा हम कंटेंट दिए हैं ना जी, अगर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी देता हूं बच्चों का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा एग्जाम जब देने जाओगे ना, आप खुद जो है आप मुझे मैसेज करके कहोगे कि सर आप जो पढ़ाए थे ना वही क्वेश्चन आया, आप खुद कहोगे, ठीक है। इसलिए बच्चों आप क्रैश कोर्स में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लेना, है ना। और बच्चों आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर और जो है टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन नहीं किए, आप हमें इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जरूर जुड़ जाइए और क्लास 11th वाले ग्रुप में आप 100% जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की जो क्लासेस होगी काफी खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्लासेस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपने अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो आप जो इसे लाइक कर देना और क्रैश कोर्स में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये जो पहला क्वेश्चन आप देखें ना बच्चों, आप इसको अच्छे से देखें। तो यह जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले क्लास में मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वीवीआई भैया याद कर लीजिएगा और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है, कहता है कि सही सुमेलित को युग्म को चुनना है, सही सुमेलित युग्म को चुनना है। यानी कह रहा है एक वैज्ञानिक का नाम है और वैज्ञानिक के द्वारा जो उनका मुख्य जो कार्यरत है उसके बारे में बताया गया है। पहला यहाँ पे दिया गया है कि लाउवेनबॅक जो है वो सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का, है ना, जीवित कोशिकाओं का जो है देखा और उसका जो है वर्णन किया। यानी कि जो है क्या है बच्चों याद रखिएगा, लाउवेनबॅक जो है वो सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा और उसके बारे में जो है उन्होंने वर्णन किया। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा दिया है रॉबर्ट बॉर्न, इसने जो है न्यूक्लियस की जो है खोज किया है। और कोशिका सिद्धांत जो है वेस्लेडेन और जो है स्वान के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। तो सुमेलित कह रहा है, सुमेलित मतलब किसका कथन कौन सा सही होगा। तो बच्चों याद रखिएगा ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों, आप जल्दी जल्दी जो है कमेंट भी करके बताते जाइएगा, है ना। चलिए आप आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है। पहला दिया गया ऑप्शन बच्चों कि यूकोरियोटस जो है झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक, और दूसरा दिया गया है सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाओं में, और तीसरा दिया गया है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, और ऑप्शन डी दिया गया ऊपर से सभी, यानी उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों आपको बता दूं ये सारे सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि राइबोसोम्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, यानी कहता है कि राइबोसोम जो है किसमें पाया जाता है। भैया मैंने पहले भी बताया है राइबोसोम जो है किसमें पाया जाता है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, खुदरी अंतर द्रव्य जलिका में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इनमें से कोई राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम में क्या क्या पाया जाता है, बताइए। राइबोसोम में ना सभी चीजें पाई जाती है, राइबोसोम उसमें सभी चीजें होती है भैया। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, खुरदुरी जो है अंतर द्रव्य जीविका जलिका भी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, अच्छे से इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है, निगेटिव पूछा गया है।
निगेटिव जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो आप पहला ऑप्शन देखें बच्चों, दिया है कि यह जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। भैया ये तो कथन सही है, ये तो कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि यह जो है गोलाकार ऑल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि यह जो है एंटीबायोटिक जो है प्रतिरोधक में उपयोगी होता है, ये भी सही है। और चौथा देखिए यह जीवाणु गुणसूत्र का एक भाग है, तो भैया यह जो है कथन बिल्कुल गलत है। यह जीवाणु गुणसूत्र का एक भाग है, बिल्कुल कथन गलत ये कथन कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पर कह रहा था, जो है मना कर रहा था, भैया ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पे देखिए कह रहा है सेलेक्ट द पेयर विच इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग शेप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यानी कह रहा है कि बैक्टीरिया का जो अलग अलग रूप होता है, उसका ढंग जो होता है, ढंग से जो मेल खाता है, उसके बारे में आपको कह रहा है, बताइए कि कौन सा जोड़ा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि बेसिलस रॉड की तरह होता है, बेसिलस जो है रॉड की तरह होता है। जल्दी बताइएगा। देखिए आप लोग का कमेंट आना शुरू हो चुका है। भैया एक कह रहा है कि सर एक बार जो है 5 नंबर, अरे 5वें नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से बता दीजिएगा। चौथा नंबर हम बता दिए ना जी, ऑप्शन नंबर चौथा नंबर क्या डी हो जाएगा। तो इसका भी देखिए 5 नंबर का कह रहा है, सवाल कह रहा है बच्चों की उस जोड़े का चयन करना है जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के आकार के संबंध में जो है सही सुमेलित यानी सही ढंग से जो है वह जो है व्यवस्थित की गई है, मेल खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखें बच्चों, ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, बेसिलस। पहला ऑप्शन क्या दिया है, बेसिलस दिया गया कि जो रॉड की तरह है, तो भैया ये रॉड की तरह होता है, ये सही मेल खा रहा है। और कोकस होता है, गोलाकार होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और यहाँ पे क्या है, विब्रियो जो है अल्प विराम के आकार का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से कह रहा हूं कि कॉपी में आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसका पीडीएफ तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लेकिन पीडीएफ सिर्फ प्रोवाइड करा रहे हैं, मेरा तो भाई कर्तव्य बनता है, मेरा तो ये जो है एक प्रकार धर्म है भैया कि आप लोगों को जो है अच्छे से सजेशन देना, अच्छे से सारा चीज कंटेंट प्रोवाइड कराना। लेकिन आप लोग हमसे वादा कीजिए कि आपकी तैयारी जो है बेहतर होनी चाहिए। आप हमसे यह वादा कीजिए कि आप लोगों की तैयारी जो है जबरदस्त हो, बेहतर हो। और आप हमसे यह वादा कीजिए बच्चों कि आप लोगों का रिजल्ट इस बार बढ़िया आने वाला है। तैयारी आप लोग कर रहे हो बढ़िया से कि नहीं कर रहे हो, नीचे कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है। जैसे जितना भी हम बच्चे देख रहे हैं क्रैश कोर्स में जुड़ा है, हमको लग रहा है कि सब अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। उसमें एक दो बच्चा अगर निकल जाए कि भैया तैयारी नहीं कर रहा है, तो भैया आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ो, आप बढ़िया से समझो। अगर नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन, तो भैया व्हाट्सएप नंबर है, ये है व्हाट्सएप नंबर में कॉल करके पूछ लीजिए, मैसेज करके पूछ लीजिए, वीडियो कॉल करके पूछ लीजिए कि भैया हमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो हम बता देंगे आपको। ऐसा थोड़ी ना होता कि नहीं बता पाएंगे। हर एक बच्चा देखते हैं रोज जो है डेली 5 से 6 बच्चा जो है वीडियो कॉल करके जो है पूछते हैं सर हमको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, बता दीजिए, तो हम बता ही देते हैं उसको, तो वीडियो कॉल पे बता देते हैं। इसलिए आप भी वीडियो कॉल करके पूछ सकते हैं ना। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम आर, यानी कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। तो बच्चों ये 100% जो है आप छाप लीजिए, ये क्वेश्चन तो 100% आने वाला ही कंफर्म है। देखिएगा बच्चों आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका या जो है आपका यूकैरियोटिक कोशिका से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% सवाल पूछे जाएंगे। राइबोसोम से भी रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सवाल कह रहा है बच्चों की प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो आकार होता है वो किस शेप में होता है। बच्चों याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है 70S में होता है भैया, और यूकैरियोटिक जो होता है 80S में होता है, याद रखिएगा, है ना। इसको याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकदम कान में खोस लीजिए भैया, इसको दिमाग में, है ना, बैठा लीजिए, एग्जाम में आएगा एकदम गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है। सवाल कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ये 2 उप इकाई होते हैं। तो 2 उप इकाई क्या क्या होते हैं, तो 2 उप इकाई होते हैं बच्चों, याद रखिएगा 50S और 30S होता है। याद रखिएगा 50S और जो है आपका 30S हो जाएगा, और जो है 30S हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है। सवाल कह रहा है पोलिसोम, है ना, देखिए कहता है पोलिसोम जो है पोलिसोम होता है। पोलिसोम क्या होता है भैया, पोलिसोम क्या होता है, पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है क्या है, पोलिरा। अरे भैया बताओ,
ये प्रीवियस के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ना। देखो 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 देखो, प्रीवियस के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। सवाल कह रहा बच्चों की पॉलीजोम है, तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है पॉलीराइबोसोम। दूसरा दिया गया बच्चों कि एक ही एम आरएनए से कई राइबोसोम जुड़े होते हैं। तीसरा दिया गया है कि एक एकल राइबोसोम कई एम आरएनए से जुड़ा होता है। चौथा कह रहा है ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है, ये एकदम पढ़ाया हुआ है बच्चा, पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों याद रखिएगा, बच्चों याद रखिएगा क्या होता है, बच्चों याद रखिएगा कि यह जो है पॉलीजोम जो है वो पॉलीजोम क्या है, एक पॉलीराइबोसोम है, और यह एक ही एमआरएनए से कई राइबोसोम से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट में सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। सवाल कह रहा है कि राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम हेल्प इन, यानी कहता है कि पॉलीसोम के राइबोसोम मदद करते हैं। तो किससे मदद करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे पहला दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा दिया गया है अनुलेखन, और तीसरा दिया है बच्चों की प्रतिकृति, और चौथा दिया गया इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी आप लोग बताना है ना जी, जल्दी आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम्स हेल्प इन, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, यह जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए मदद करती है। प्रोटीन संश्लेषण भैया ऑप्शन नंबर जो है प्रोटीन संश्लेषित, तो देखिए यहाँ पे अच्छा सिंथेसिस है ना, हाँ ये प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच, यानी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत सम्मिलित है, कौन सा जोड़ा जो है गलत सम्मिलित है, बताइए एकदम तेजी से बताइए, तेजी से, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहला यहाँ पे दिया गया है राइबोसोम जॉर्ज प्लाडी, दूसरा दिया गया है शब्द जो कि यहाँ पे दिया गया है क्रोमैटिन जो कि फ्लेमिंग का है, और यहाँ पे तीसरा दिया है कि गोल्गी बॉडी जो कि जो है कॉमिलो गोल्गी से है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे भैया इसमें एक्को को मैच नहीं है, एक्को को जो है मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल, अरे भैया कहाँ चला गया सवाल, मरा देखिए अगला सवाल कहता है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, यूकैरियोटिक राइबोसोम हमने क्या बताया था, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो 70S होता है ना। अगर जो है प्रोकैरियोटिक कहेगा, प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक जो कहेगा तो वो होता है 70S, और ये यूकैरियोटिक कह रहा है यूकैरियोटिक हो जाएगा 80S। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 80S। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, सवाल कह रहा है कि S इन 70S एंड 80S है ना, 70S एंड 80S रिप्रेजेंट एंड स्टैंड फॉर, यानी कह रहा है कि 70S और जो है 80S में S दर्शाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो S होता है ना बच्चों, याद रखिएगा ये तो कई बार मैंने आपको बताया है, S जो होता है ना, याद रखिएगा S जो होता है वह क्या बच्चों, याद रखिएगा वह जो है स्वेडबर्ग की इकाई को दर्शाता है और अवसादन गुणांक को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया कि एस इज यूज टू मैश्योर। अरे भैया इस सवालवा जो कह रहा है, अरे बच्चवा इतना आसान सवाल है, कह रहा कि एस का जो उपयोग है मापने के लिए किया जाता है, एस का हम लोग उपयोग क्या करते हैं, तो एस का उपयोग हम लोग करते हैं बच्चों आकार और उनके घनत्व को मापने के लिए, आकार उनके घनत्व को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इजी ना है, बहुत इजी है। अगर इस प्रकार से लॉलीपॉप वाला सब सवाल आएगा एग्जाम में तो भैया आप नहीं बनाओगे, हमको लग रहा है, गारंटी देता भैया का, अगर तैयार कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो भैया एकदम 100% आप लोग निश्चिंत रहिए कि यही सब सवाल आएगा, तो आप इसको अच्छे से बना लोगे, एकदम बना लोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कहता है कि इनमें से बताइए कौन सा जो है कथन सही नहीं है। अच्छा कौन सा कथन सही नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे पहला कह रहा है कि प्लांट सेल जो है कनेक्ट सेल वॉल एंड प्लास्टिड एंड ए लार्ज सेंट्रल वेसल, मतलब पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्लास्टिड और एक बीज बड़ी केंद्रक रिक्तिका होती है, बताइए। अरे भैया ये जब सवाल वाट पूछ रहा है,
ये जब सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत नहीं है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्लास्टिड और एक बड़ी केंद्रक कृतिका होती है। दूसरा कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स होते हैं। तीसरा कह रहा है कि पौधों में जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है ना, कहता है सेल्यूलोज से बनी, सेल्यूलोज नहीं हम गलत बोलते हैं, सेल्यूलोज से बनी होती है। बच्चों याद रखिएगा पौधों में कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या सेल्यूलोज से बनी होती है। और चौथा कह रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण का जो है एक स्थान है। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा गलत कथन ये कह रहा है कि पादप कोशिका में जो है सेंट्रियोल्स होते हैं, ये गलत कथन है, गलत कथन दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कहता है अकॉर्डिंग टू पैलेट। अच्छा बच्चों ये भी आपका मॉडल पेपर का है, बता बहुत सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर का देखने को मिल रहा है भैया इस चैप्टर में। देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों की तरल कर्मिक प्रारूप के अनुसार होता है। भैया ये तो सवाल तो हम पिछले बार भी बताए थे ना, देख लीजिए एक बार चेक आउट कर लीजिए। हाँ पिछले बार भी हम बताए थे। रुको एक बार, अभी मैसेज और कॉल मत कीजिए, ठीक है, कॉल या मैसेज मत कीजिए अभी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है ना जी। अभी कॉल करोगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। देखिए यहाँ पे सवाल जो कह रहा था बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल ये कह रहा है कि कोशिका झिल्ली में जो है लिपिड और जो है कर्मिक के अनुसार होता है। तो कर्मिक के अनुसार याद रखिएगा जो है तरल कर्मीर प्रारूप के अनुसार जो है कोशिका झिल्ली में लिपिड एक बाइलेयर में व्यवस्थित होते हैं और लिपिड मुख्य रूप से जो है याद रखिएगा फोस्फोग्लिसराइड से बने होते हैं। ये कथन सही है, ये कथन इसका जो है बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों आपका 16वां नंबर कह रहा है। 16वां नंबर क्या कहता है। सवाल कहता है कि परिवहन का प्रकार जिसमें अणुओं को ऊर्जा की आवश्यकता के बिना झिल्ली के पार ले जाया जाता है। पहला ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, दूसरा है निष्क्रिय परिवहन, तीसरा है बच्चों उपयुक्त दोनों और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। सक्रिय परिवहन होता है और निष्क्रिय दोनों होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों परिवहन होते हैं ना, याद रखिएगा। अगला सवाल बच्चों दिया गया, सवाल कह रहा है कि सिस्टर्नी है ना। देखिए सिस्टर्नी शब्द किससे संबंधित है। सिस्टर्नी शब्द जो है किससे संबंध होता है बच्चों। सिस्टर्नी शब्द जो होता है ना जी, सिस्टर्नी शब्द जो होता है वह तो भाई गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी से, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया गोल्जी बॉडी इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर, यानी कह रहा है कि गोल्जी बॉडी एक महत्वपूर्ण स्थल है। बताइए गोल्जी बॉडी एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो भैया किस चीज के लिए स्थल, बताइए इतना आसान सवाल आप लोग गलत बताते हो भैया। याद रखिएगा तो क्या है गाइको लिपिड्स है ना, याद रखिएगा गाइकोलिपिड्स और जो है गाइकोप्रोटीन का संश्लेषण और सामग्री की पैकेजिंग, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बोथ एंड बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया, सवाल कहता है लाइसोसोम आर रिच इन, यानी कहता है लाइसोसोम प्रचुर मात्रा में होता है। लाइसोसोम जो है प्रचुर मात्रा में होता है किसमें भैया, लाइसोसोम जो होता है वो किसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो याद रखिएगा प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिकस, याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, अच्छा प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ ये ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम थोड़ा कंफ्यूज में पड़ गए थे, ये यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है द मेम्ब्रेन्स, अच्छा भैया बच्चों ये भी सवाल भैया VBI है, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रखिए इसको, ठीक है। ये सवाल देखिए कहता है कि रसधानियों का जो है झिल्लीदार आवरण, जो है पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है टोनोप्लास्ट, दूसरा दिया है कोशिका भित्ति, तीसरा दिया गया है गिल्सन कैप्सूल और चौथा दिया है फुसफुस, अच्छा फुफ्फुस झिल्ली होगा, फुसफुस बताओ ये को ऐसा हिंदी में वर्ड होता है ना,
क्या बताए, बड़ा हंसी भी लगता है। चलिए याद रखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि क्या है, फुफ्फुस झिल्ली है ना, फुफ्फुस झिल्ली। सवाल कह रहा है बच्चों कि रस धानियों का झिल्लीदार आवरण होता है। रस धानियों का झिल्लीदार आवरण क्या होता है भैया, जल्दी बताइएगा। यह जो होता है ना, यह जो होता है टोनोप्लास्ट होता है। क्या हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया गया कि अमीबा का संकुचनशील रसधानियां सहायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों श्वसन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ, यानी माइटोकॉन्ड्रिया स्थल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्थल है किस चीज के लिए, पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है भैया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा बच्चों, वह जो है अवायवीय शोषण के लिए होता है। अवायवीय शोषण के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर अवायवीय शोषण के लिए है ना, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है भैया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहां तक ठीक है ना। चलो आगे अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम आर यानी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड जो है राइबोसोम जो होता है बच्चों, इसमें एस के बारे में बताना ना, ये तो बताए थे हम, एस के बारे में ना बताए थे, हाँ बता दिए थे ना। तो चलो इस जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है। तो पहला है 70S, दूसरा है 80S, तीसरा है 50S, चौथा दिया गया है 30S। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 80S। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इन मैच्ड करेक्टली, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, एकदम सही सही सुमेलित किया गया है। तो बच्चों आप यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देखें, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है कि एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट का भंडारण है, तो ये कथन सही है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा दिया गया है एलोराउ, क्या है, अच्छा भैया ये चीज तो भाई तेल और वसा के लिए भंडारण नहीं करता नहीं है, ठीक है। और ये जो कह रहा है प्रोटीन का भंडारण ये भी नहीं करता है, उपयुक्त सभी नहीं, ये नहीं होगा। तो ये तीनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, ये सही सुमेलित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डबल मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर, यानी कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है दोहरी झिल्लीदार संरचना है। दोहरी झिल्लीदार संरचना, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दिया गया क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी 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 इसका सही आंसर ना बताए, जल्दी बता इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि दोहरी झिल्लीदार संरचना तो होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया सवाल कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है कि साइटोप्लाज्म में यूकोरियोटिक राइबोसोम जो कि 80S होता है, तो यूकोरियोटिक होता है 80S, ठीक ना। और जो है प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम जो होता है कितना होता है बताइए, क्लोरोप्लास्ट में 70S होता है। जल्दी जल्दी बताइए, कह रहा है कि सही विकल्प को चुनना है, तो भैया ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा कि क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम जो होता है वो कितना होता है, 70S होता है। ठीक है, ये सही सुमेलित है कि नहीं जी, सही विकल्प है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर देखिए सवाल। देखिए बच्चों 27 नंबर का दिया गया है। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि कोशिका में कोशिका तक साइटोप्लाज्मिक है ना कनेक्शन को कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहा जाता है, मध्य जो है लामेला कहा जाता है, या जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, कोशिका झिल्ली प्रणाली कहा जाता है, या अंतःद्रवी जलिका कहा जाता है। तो बच्चों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका में कोशिका तक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों इसका कहेंगे कि प्लाज्मो, याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है, सवाल कहता है कि जीवाणु कशाभिका बनी होती है। जीवाणु कशाभिका जो है किससे बनी होती है, हैं? देखो
इतने आसान आसान सवाल अगर गलती करोगे तो भैया तो अच्छा बात ना है, एकदम बढ़िया से बनाना है, समझना है बच्चों। सवाल कह रहा है कि जीवाणु कशाभिका बनी होती है। पहला दिया गया है कि ट्यूबिलन, दूसरा दिया ऑप्शन दिया गया है फेगोलिन, और तीसरा दिया गया है काइटिन, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 28 नंबर का बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 28 का जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लेगलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लेगेलिन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका फ्लेगलिन, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कह रहा है कि प्लाज्मोलिस क्या है, हाँ? ये सवाल देखा देखा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, देखा हुआ है। चलिए यहाँ सवाल कहता है बच्चों की प्लाज्मोलिसिस है ना, लिसिस किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है। तो यह हम आपको पढ़ाए थे ना जी, ये इसको हम पढ़ाए थे कि यह जो है एक्सोसोमेसिस के कारण होता है। एक्सोसोमेसिस याद रखें, एक्सोसोमेसिस के कारण होता है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये बताया हुआ है, तभी हमको लग रहा है कि कौन ऐसा सा क्वेश्चन आता है ना, लगता है कि तो दोबारा आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया द टर्म सेल वाज गिवन बाय, यानी कहता है, सवाल कह रहा है कि कोशिका शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है। कोशिका शब्द जो है किसके द्वारा, कोशिका शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है बच्चों, जल्दी बताइए। कोशिका शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो कोशिका शब्द जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। कितने ईस्वी में कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है किस ईस्वी में खोजा गया था, कितने वर्षों में खोजा गया था, आप नीचे कमेंट में बताइए इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जीवाणु कोशिका में जो है उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ पे पहला दिया ऑप्शन दिया है 23 srRNA, और दिया गया 5 srRNA, ऑप्शन सी है snRNA, और ऑप्शन डी दिया गया है snRNA। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों। कौन सा जीवाणु कोशिका में उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 23 है ना, याद रखिए 23 srRNA, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, दिया गया क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जल्दी से बताइए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट सेल, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा झिल्ली है। तो क्या है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है, तो याद रखिए। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है बच्चों, याद रखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वह जो है अर्ध प्रागम्य होता है, अर्ध प्रागम्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि मध्य लामेला से बना होता है, मध्य लामेला से बना होता है। मध्य लामेला जो है किससे बना होता है। तो मध्य लामेला जो होता है वो कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, सवाल कह रहा है ना, सवाल कह रहा है कि मैच द कॉलम। तो भैया यहाँ पे देखिए क्या है, साइटो, अरे भैया ये तो कॉलम वाला है, अरे भैया ये तो कॉलम वाला है, और ये तो एग्जाम में आएगा, ये तो एग्जाम में आएगा। कह रहा है बच्चों कि इनमें से मिलान करना है। पहला यहाँ पे जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है कि साइटो स्केलेटन, और पहला यहाँ पे इसमें दिया है बाल जैसी वृद्धि। दूसरा दिया बच्चों की फ्लैजिला जो कि यहाँ पे दिया है सेंट्रियोल का जो है समीपस्थ क्षेत्र, और यहाँ पे तीसरा है हब, यानी कि दिया यहाँ पे आगे सी में दिया गया है ब्रिसल जैसी संरचनाएं, और चौथा दिया गया है कि फिम्ब्रियल, यानी कि जो है यहाँ पे दिया है फिलामेटस प्रोटीन संरचना। तो बच्चों आप इसको अच्छे से मिलान कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइटो स्केलेटन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा डी के साथ, यानी कि फिलामेटस प्रोटीन संरचना है ना, प्रोटीन संरचना। और देखिए यहाँ पे कहता है क्या है, फ्लैजिला, तो फ्लैजिला जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा बाल जैसी वृद्धि, ऑप्शन ए
है ना। हब का हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा सेंट्रियोल का जो है समीपस्थ क्षेत्र, और ये हो जाएगा फेमरियल्स का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए 1 का डी, 2 का जो है ए हो जाएगा, 3 का जो है बी हो जाएगा, और 4 का आपका सी हो जाएगा। तो कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मिलान करना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति किसमें न पाया जाता है, ये ऑप्शन हमको बताना पड़ेगा जी, बताइए, ये ऑप्शन बताना पड़ेगा। कोशिका भित्ति किसमें न पाया जाता है, बताइए कोशिका भित्ति जो है किसमें नहीं पाया जाता है, जल्दी ले बताइए, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता। बच्चों याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, नहीं ना, ऑप्शन नंबर ए मार दो, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि सेंट्रोसोम पाया जाता है, बताइए सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, याद रखिए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल राइट आंसर है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है द लॉन्गेस्ट, यानी सबसे बड़ी, सवाल क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। तो भैया मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होता है नर्वस सेल। क्या होता है बच्चों, नर्वस सेल होता है ना जी, ऑप्शन, नर्वस नहीं होता भैया, नर्वे सेल है यहाँ पे दिया गया है, अच्छा नर्वे सेल होता है, नर्वस, तंत्रिका कोशिका, हिंदी में याद है हमको तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके लिए माफी चाहेंगे, सॉरी, है ना। चलो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होगा बच्चों ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 39वां नंबर सवाल देखिए, सवाल कह रहा है द मेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अरे भैया लिपिड का संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है, लिपिड का जो मुख्य संश्लेषण का स्थल होता है तो वह होता है बच्चों एसआरएनए। क्या होता है, एसआरएनए, है ना, यहाँ पे शेर दिया गया है लेकिन एसआरएनए नहीं होता है, एसएआर होता है। हाँ ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 40 नंबर देखिए, 40 नंबर सवाल देखिए बच्चों, सवाल कहता है द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, यानी कहता है राइबोसोम का कार्य होता है, राइबोसोम का जो कार्य होता है वह क्या होता है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम का कार्य होता है बच्चों प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, कहता है कि आत्मधाती थैली किसे कहा जाता है, आत्मधाती थैली जो है किसे कहा जाता है, आत्मधाती थैली जो है बच्चों याद रखिएगा वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, सवाल कह रहा है, कहता है न्यूक्लियोसोम क्रोमोनिमा का एक भाग जिसमें होता है, इसमें क्या होता है बताइएगा, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों होता है डीएनए और हिस्टोन दोनों होता है, डीएनए और हिस्टोन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल बच्चों दिया गया द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडीज, यानी फिर कह रहा है कि मानव कोशिका सबसे बड़ी कोशिका। अरे भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हम तो अभी तुरंत बताए ना जी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, यानी जिसको हम कहते हैं नर्व सेल, है ना, नर्व सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, सवाल देखिए कह रहा है कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए द्रव जो है मोजेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए एक लिपिड जो है मोनोलेयर से दूसरे लिपिड मोनोलेयर तक लिपिड और प्रोटीन की गति यानी कि फ्लिप फ्लॉप गति के रूप में जो है वर्णित के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए, ये इतना आसान सवाल है लेकिन ये तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है लग रहा है हमको। नहीं हार्ड नहीं है, आसान है, मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए हार्ड हो सकता है। जल्दी बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कहता है कि बदल रहा है, तो बच्चों लिपिड शायद ही जो है कभी फ्लॉप हो सकते हैं, प्रोटीन नहीं, है ना, याद रखिएगा प्रोटीन कभी फ्लॉप नहीं होगा लेकिन लिपिड शायद जो है कभी कभी फ्लॉप हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए 45वां नंबर कह रहा है कि कोशिका स्राव होता है, तो कोशिका स्राव होता है, जल्दी बताइए, कोशिका स्राव होता है, तो कोशिका जो स्राव हो जाए बच्चों गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है, सवाल कह रहा है कि
माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल गतिविधि के लिए जो है सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। पहला है भीतरी झिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और तीसरा दिया गया है मैट्रिक्स, और चौथा दिया गया है क्रिस्टे। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा क्रिस्टे। याद रखिएगा, क्रिस्टे जो है माइटोकॉन्ड्रियल गतिविधि के लिए जो है सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया, सवाल कहता है, अरे भैया कहां चला गया, सवाल कहता है यू बैक्टीरिया में एक कोशिकीय घटक जो यूकेरियोटिक कोशिका जैसे दिखता है। पहला है राइबोसोम, दूसरा दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली, तीसरा दिया गया है केंद्रक, और चौथा दिया है कोशिका भित्ति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि सीलियम में बाहरी और केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं की व्यवस्था कहलाती है। पहला है 9+1 पैटर्न, 9+0 पैटर्न, या जो है फ्लेगेलिन पैटर्न, या 9+2 पैटर्न। जल्दी बताइए इसका, जल्दी आप इसका जो है सही आंसर बताइए तेजी से बच्चों इसका आंसर बताइए, है ना। कहता है सीलियम में बाहरी और केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा 9+2 पैटर्न। याद रखें 9+2 पैटर्न, 9+2 पैटर्न में, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बच्चों देखिए 49वां नंबर सवाल कह रहा है कि सूक्ष्मजीव जो संग्रहित लिपिड को जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है परिवर्तन करने में मदद करते हैं ताकि उनका जो है उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए किया जा सके कहलाते हैं। जब जो है वृद्धि में सहायक प्रदान करती है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीसोमस। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बच्चों आपका 50वां नंबर सवाल देखिए। आज जितना हम क्लास लेने थक चुके हैं, बताओ बहुते क्लास हो गया है, बहुते क्लास आज क्या बताएं हम, आज 12 से 15 क्लास हो गया है, रात से भिड़ले हैं। बताओ यहाँ पे देखो बच्चों लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है। सवाल कह रहा है, सवाल यहाँ पे देखिए 50वां नंबर सवाल कहता है कि नियामक डीएनए अनुक्रम पर विशिष्ट प्रोटीन के बंधन का अध्ययन किसके माध्यम से किया जा सकता है। पहला दिया गया है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, और ऑप्शन बी दिया गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, और तीसरा है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, और ऑप्शन डी दिया गया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कहता है कि नियामक डीएनए अनुक्रम पर जो है विशिष्ट प्रोटीन के बंधन का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लासेस में मैंने जितने भी 50 क्वेश्चन बताए इसको तैयार कर लेना इस चैप्टर का, और नेक्स्ट आपका जो है अगला चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को तैयार जो है भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सभी को कहिए भैया हर एक चैप्टर को आप लोग तैयार कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।